बात करते हैं अवध के हरदोई जिले की बालामऊ विधानसभा सीट की, जो 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। और इस सीट पर पहली बार 2012 में सपा ने कब्जा किया, लेकिन 2017 में यह सीट भाजपा के खाते में गई। क्या है इस सीट का समीकरण, समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। अवध के हरदोई जिले की बालामऊ विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 160। ये सीट 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा के अनिल पहली बार विधायक बने। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से भाजपा में शामिल हुए रामपाल वर्मा को जीत मिली, जो 2012 में बसपा से रनर अप रहे थे। हरदोई की बालामऊ सीट पर सबसे ज्यादा ताकतवर पिछड़े तबके के वोटर हैं। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला सिर्फ भाजपा और सपा के बीच में नहीं है, बल्कि बसपा भी यहाँ पर मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, जिसे देखते हुए 2022 के रण में इस सीट पर त्रिकोणीय लड़ाई के कयास लगाए जा रहे हैं। और अब आपको अवध के हरदोई जिले की बालामऊ सीट पर हुए चुनाव के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां की सियासी लड़ाई के बारे में अहम जानकारी मिलेगी। 2017 में हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट पर करीब 54% वोटिंग हुई और भाजपा के रामपाल वर्मा ने इस सीट के जीत लिया। उन्होंने बसपा के नीलू सत्यार्थी को 2017 के चुनाव में हराया था। अब आपको हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां पर बिछाई गई सियासी बिसात के तमाम मोहरों के बारे में जानकारी मिलेगी। 2007 में बालामऊ सीट अहिरौरी सीट के नाम से जानी जाती थी और उस वक्त इस सीट से बसपा के वीरेंद्र वर्मा विधायक बने। 2012 में परिसीमन के बाद बनी इस सीट पर सपा के अनिल वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं 2017 में भाजपा के रामपाल वर्मा इस सीट से विधायक बने थे। तो ये हमने आपको दिखाया चुनावी इतिहास। और अब हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट के बड़े चेहरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि 2022 के रण में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इस फेहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक रामपाल वर्मा का, जो फिर मजबूत दावेदार दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर सपा के अनिल वर्मा है, जो इस सीट से 2012 में सपा विधायक रहे। तीसरे नंबर पर बसपा की नीलू सत्यार्थी हैं, जो कि 2017 विधानसभा चुनाव में रनर अप रही। वहीं चौथा बड़ा चेहरा सपा की सुषमा सरोज हैं, जो कि मोहनलालगंज से सांसद रही हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे। और अब आपको बताते हैं कि इन 4 बड़े चेहरों की ताकत क्या है, आखिर सियासी रसूख इनका इतना बड़ा क्यों है। जो हरदोई की बालामऊ सीट पर पहला बड़ा चेहरा है वो है रामपाल वर्मा। रामपाल वर्मा 2017 चुनाव जीते और हरदोई की बालामऊ सीट से मौजूदा विधायक हैं। 2012 में रामपाल वर्मा बसपा से उम्मीदवार थे और रनर अप रहे। रामपाल वर्मा इससे पहले बेनीगंज विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। वहीं 2022 में एक बार फिर रामपाल वर्मा भाजपा से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं आपको हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और ये हैं अनिल वर्मा। अनिल वर्मा 2012 में इस सीट से सपा के विधायक रहे हैं। अनिल वर्मा पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और अनिल वर्मा की यहां के ओबीसी वर्ग में अच्छी पैठ है। साथ ही समाजवादी पार्टी के कैडर वोटरों के बीच भी इनकी बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। अब आपको बताते हैं हरदोई की बालामऊ सीट के तीसरे बड़े चेहरे के बारे में, जो कि बसपा का चेहरा है, और ये है नीलू सत्यार्थी। नीलू सत्यार्थी 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा से रनर अप रही। 2019 में मिश्रित लोकसभा सीट से बसपा की उम्मीदवार रही। नीलू सत्यार्थी को बसपा ने बालामऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया है और दलित वोटर्स के बीच नीलू सत्यार्थी की पैठ मजबूत है, जो इस सीट पर बड़ी तादाद में वोटर है। वहीं आपको हरदोई की बालामऊ विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि सपा का चेहरा है, और ये हैं सुशीला सरोज। सुशीला सरोज मोहनलालगंज से सांसद रही और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। समाजवादी नेता है। सांसद रहने के साथ साथ दलित, यादव और मुस्लिम वोट बैंक में मजबूत पकड़ है और इन्हीं खूबियों के साथ हरदोई की बालामऊ सीट से अपनी दावेदारी ये पेश कर रही हैं। सामाजिक समीकरणों में इनकी बिसात मजबूत है। और अब सीधा रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी का। सर, बालामऊ सीट पर ये तमाम बड़े सियासी चेहरे हैं, आपको क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार इस पर मजबूत दिखता है? देखिए,
ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पे जो मुख्य भूमिका अदा होती है जो वोटर्स हैं उसमें दलितों की और जो पिछड़े वोटर हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो जाहिर सी बात है ये जो कॉम्बिनेशन जो ज्यादा बेहतर बैठा लेगा वो चुनाव जीतेगा। पिछला परिणाम देखें और अगर ये मान के चलें कि बसपा से नीलू सत्यार्थी या सुशीला सरोज में से किसी को टिकट मिलता है सपाई और बसपा का, और जो इस समय विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से लड़ते हैं, तो मुझको लगता है कि बीएसपी से बड़ी कांटे की टक्कर होगी। और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि बीएसपी यहाँ पे दोनों बार रनर अप रही है। बिल्कुल, यानी कि बीएसपी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं मुद्दों की। विधानसभा चुनाव में हरदोई की बालामऊ सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले मुद्दे कौन से बताते हैं। पहला मुद्दा रेलवे ओवरब्रिज का है जो अभी तक नहीं बन पाया। दूसरा बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का जिसकी वजह से किसान परेशान है, जबकि तीसरा बड़ा मुद्दा शिक्षा का है जिसे लेकर अच्छा काम हुआ और यहाँ के सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट लुक दिया गया, इसको लेकर लोग खुश हैं। हरदोई की बालामऊ सीट से भाजपा विधायक रामपाल वर्मा का दावा है कि जनता का प्यार उन्हें 2022 में जीत दिलाएगा। वहीं 2017 में बसपा की रनर अप नीलू सत्यार्थी का आरोप है कि लंबे अरसे से रेलवे और ब्रिज की समस्या बनी है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। जनता का प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे बराबर मिलता रहता है और मेरी कार्यशैली भी कुछ इस तरह से है, सबको जोड़ करके प्रेम और भाईचारे के हिसाब से सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, चाहे क्षेत्र का विकास हो यानी कोई समस्याएं होती हैं। बालामऊ की क्रॉसिंग की तो पिछले 2017 से ही मैं उसके लिए आवाज़ उठाती रही हूँ और उसकी इतनी बड़ी समस्या है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति अगर उसमें फंस जाए तो कहो उसकी जान ही चली जाए। अब बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो कि आने वाले चुनाव में किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करने वाला है, और ये सत्ते का पत्ता है वो दलित वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वही यही वजह है कि इस सीट पर भाजपा और सपा के साथ साथ बसपा भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा जी का। सर, इस सीट पर दलित वोटर सबसे ताकतवर हैं, इस वजह से जो बसपा की मजबूत दावेदारी है क्या वो इस बार टक्कर देने के साथ साथ समीकरण बदल भी सकती है? क्योंकि बसपा तो आप पिछले 2 चुनाव देख लीजिए तो वो दिख रहा है कि बसपा एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन ये भी दर्शाता है कि केवल आपके पास कैडर वोट होने से ही जीत नहीं हासिल होती है।